हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज से देखिए मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे जो मैंने लिए हैं दिशा पब्लिकेशन से, जो मृणाल सर द्वारा निकाली गई एक बहुत अच्छी बुक है, बहुत रिलायबल बुक है। उसमें 27 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं और उसका डिटेल दिया गया है। मतलब 1995 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रीलिम्स में, वो सारे क्वेश्चंस और उनका सलूशन दिया गया है। और आज मैंने ये राज्य व्यवस्था खंड को शुरू किया है, जिसमें से मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। छोटी वीडियो हो जिससे आप लोगों को समझने और उस टॉपिक को फिर से कवर करने में बहुत आसानी हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। तो इसका देखते हैं। दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। अब इसके कोड दिए गए हैं 1 2 1 2 3 3 4 और केवल 4। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी जो सही आंसर है। मतलब 1 2 और 3। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो अनुच्छेद 263 में हमारे वर्णित है। जो संविधान में अनुच्छेद 263 है उसमें यह वर्णित है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानितर संस्था। और इसमें पूछा गया है संवैधानितर संस्था कौन सी है। होप है ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन ये संभव है। देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। अब इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग अगर जानते होंगे तो किसी राज्य की जो विधान परिषद होती है वो उस राज्य विधानमंडल पर निर्भर करती है। अगर राज्य विधानमंडल एक अधिनियम, एक विधेयक पारित करके संसद के पास भेजता है अनुमति के लिए, तो वो फिर उस तरह से उसका गठन होता है और उस तरह से उसका विघटन भी होता है। तो जो इसमें पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय, कोई भी सूची जो है, इन सबको अगर संशोधन करना है तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। मतलब इसका 1 2 और 3 ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन ए नंबर, इसमें 1 2 3 सही है। होप है ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहला दिया है किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। देखिए, जहाँ तक आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को ये जानते होंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। तो यहाँ तो सीधे सीधे पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। देखिए, ये भी ऑप्शन इस प्रकार से गलत है कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है तो तब तक वो पद पर बना रह सकता है। मतलब अगर 5 वर्ष के बाद भी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है तो वो अपने पद पर बना रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारे ऑप्शन हो जाएगा डी सही। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। अब देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कई बार रिपीट भी हो सकता है, बढ़िया से देखिएगा। ऑप्शन ए है वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। सी है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। और डी है अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करे। अब देखिए, इसका ऑप्शन बाई ऑप्शन हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, जो दूसरा है बी ऑप्शन इसमें है, उसमें तो ये होता है कि राष्ट्रपति अगर निम्न सदन मतलब होता है लोकसभा में अगर ये अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन पे देखते हैं। सी है मंत्रिपरिषद में सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद में हो मंत्री लोग बने हों सभी भाग, भारत के सभी भाग से उनका अनिवार्यतः प्रतिनिधित्व, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। अब चौथा देखते हैं, सी डी ऑप्शन। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ त्यागपत्र दे दें।
तो संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवाहन करेगा, अर्थात लोकसभा स्पीकर जो कह रहे हैं इस ऑप्शन के अनुसार लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष का मतलब उसका कार्यवाहन करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र तभी दे पाएगा या तभी देगा जब उसने लोकसभा में अपने बहुमत खो दिया है। आप लोग बहुत बार सरकारों को गिरते हुए देखे होंगे, पता चलता होगा कि विश्वास मत प्रस्ताव अपना पारित नहीं करवाने के कारण, अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण, मतलब विश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो त्यागपत्र दे दिया सारे मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ में। तो यह संविधान में कहीं उल्लिखित तो नहीं है, लेकिन ये परिपाटी के रूप में चलता आ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? अब देखिए 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के संबंध में इनमें से कौन सा एक नहीं प्रस्तावित किया गया था? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसका ऑप्शन क्या क्या है। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। एक तो ये हो गया। बी वाला है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग को गठन करेंगे। और सी ऑप्शन है पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। और सी ऑप्शन डी है यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो यह 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए इसमें बहुत सिंपल है, आप लोग को बहुत आराम से गेस भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जानते भी होंगे इसको कि पंचायती राज संस्थाओं में अगर किसी पदधारक को 2 से अधिक संतानें हैं तो वो तो अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। कम से कम उस समय तो नहीं था। वर्तमान में यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लागू है, लेकिन उस समय तो नहीं था। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा सही आंसर। तो 5वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 5वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि उसका ऑप्शन सी सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। देखते हैं आप लोग अगर पसंद करते हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आप सिर्फ ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन ना समझिए, ये किसी भी स्टेट पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट हो सकता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आप लोग निश्चित देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।